हाय गाइस, सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह आज भी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कक्षा 11 का हिंदी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कबीर दास द्वारा कृत साखी में आपको मैं यहाँ 6 तक पढ़ा चुका था। 7वें से आप सभी देखिएगा, आप सभी श्रोता देखिएगा, 7वें से देखिएगा। देखिए, कबीर सूता क्या करे, काहे ना देखे, जाग जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग जाके संगते बिछुड़िया। तो कबीर दास जी कहते हैं, कबीर माने कबीर, सूता माने सोए हुए, क्या माने क्या करे माने कर रहा है। कबीर दास जी उस मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू सोए हुए क्या कर रहा है, और काहे ना देखे जाग, तू जाग करके उस वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं खोजता। कहने का तात्पर्य है, कबीर दास जी कहते हैं, इसमें ये बताया है प्रसंग आप लिखोगे। कबीर दास जी कहते हैं, अगर जो मनुष्य जाग कर भी सोने का बहाना करता हो, कबीर दास जी कहते हैं उसको जगाने से कोई फायदा नहीं है, उसको जगाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है, कबीर दास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे। कबीर दास जी कहते हैं, हे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, काहे न देखी जाग, तू जाग करके उस वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं खोजता। जाके संगते बिछुड़िया, जिस अज्ञानता के कारण तू उस ब्रह्म से अलग हो गया था, ताही के संग लाग, अब उस ज्ञान के माध्यम से तू उस ब्रह्म से अपना संयोग करा ले, उस ब्रह्म से अपना संयोग करा ले। कबीर दास जी के कहने का तात्पर्य है कि हे जीव, तू मोह निद्रा में मत पड़, ठीक है, तू सोया हुआ आलस्य में मत पड़, तू जाग करके उस वास्तविकता की खोज कर, ठीक है, जिस अज्ञानता के कारण उस वास्तविकता से तू पदच्युत हो चुका था, अलग हो चुका था। अब उस ज्ञान के माध्यम से उस ब्रह्म से तू अपना संयोग करा ले, जिससे इस संसार से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा। केशव कही कही को किए, ना सोइए असरार, केशव कहीं कहीं को किए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकड़े कबहू लग पुकार, राति दिवस के कुकड़े कबहू लग पुकार, राति दिवस के कुकड़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कबीर दास जी कहते हैं, केशव कहीं कहीं को किए। केशव माने किसका नाम है, भगवान का नाम है। तो भगवान का कहीं कहीं माने कह कर के कूकिए, माने पुकारते रहिए, भगवान का नाम ले लेकर पुकारते रहिए, भगवान का नाम ले लेकर पुकारते रहिए, और ना सोइए असरार, और कभी भी आलस्य में मत सोइए, कभी भी आलस्य में मत पड़िए। और रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, रात माने रात, दिवस माने दिन, कह माने कह, कुकड़े माने पुकारने से, रात दिन के पुकारने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारे पुकार को अवश्य सुनेंगे। इसलिए रात दिन भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, वो कभी न कभी तुम्हारे पुकार को अवश्य सुनेंगे। आगे देखिएगा अगला। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, कहो संतो क्यों पाइए, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, कहो संतो क्यों पाइए। अब देखिएगा, अब यहाँ इसमें ये बताया गया है कि भगवान की जो प्राप्ति का मार्ग होता है वो लंबा ही नहीं अपितु कठिन भी होता है। भगवान के प्राप्ति का जो मार्ग है वो लंबा ही नहीं अपितु
कठिन भी होता है वहाँ जाने के लिए, ठीक है, अपने सिर को भी काट कर अलग करना पड़ता है, तब जाके कहीं उसमें प्रवेश करने का स्थान मिल पाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि लंबा माने लंबा, मार्ग माने मार्ग, दूर माने दूर है, घर माने घर। ठीक है, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं भगवान के प्राप्ति का जो मार्ग है, भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो मार्ग भी दूर है और वह घर भी दूर है। ठीक है, हाँ, लंबा मार्ग दूर घर, भगवान के प्राप्ति का जो मार्ग है वह क्या है, बहुत ही दूर है। और बिकट पंथ बहुमार, बिकट माने कठिन, पंथ माने रास्ते में, बहु माने अनेक, मार माने लुटेरे, मार माने लुटेरे। और इस रास्ते में अनेक प्रकार के तुझे लुटेरे भी मिलेंगे, इस रास्ते में तुझे अनेक प्रकार के लुटेरे भी मिलेंगे। लुटेरे का तात्पर्य है कि जब भगवान के रास्ते पे तू जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो तुझे अनेक सांसारिक मोह माये अपने तरफ अट्रैक्टिव करेंगी, ठीक है, आकर्षित करेंगी, जिसके कारण तू भटक जाएगा और परब्रह्म का ज्ञान तुझे नहीं हो पाएगा। ये लुटेरे जो है ये आपको भटकाने को बताया गया है। लुटेरा यहाँ कौन बताया गया है, जो संसारिक मोह माया है। तो लंबा मार्ग दूर घर, लंबा माने लंबा, मार्ग माने मार्ग है, दूर माने दूर, घर माने घर। भगवान की प्राप्ति का मार्ग लंबा है अपितु वह घर भी दूर है। और बिकट पंथ बहुमार, बिकट माने कठिन, पंथ माने रास्ता। यह रास्ता जो है ये बहुत कठिन है और इसमें अनेक प्रकार के लुटेरे मिलेंगे। और कहो संतो क्यों पाइए, इसलिए हे संतजन अब आप ही बताइए कि दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ माने कठिन, हरि माने भगवान के दीदार माने दर्शन, भगवान के कठिन दर्शन कैसे प्राप्त हो, उस दुर्लभ भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त हो, इसलिए हे संतजन आप ही बताइए। ठीक है, आगे देखिएगा 10वें से, ये हुतन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखर करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ, लेखर करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ, लेखर करो करंक की। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बताया गया है आपको कि एक जो बिरहड़ी है वो अपने परमात्मा रूपी विरह में इतनी व्याकुल है, अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए इतनी व्याकुल है कि एक बिरहड़ी कहती है कि सबसे पहले मैं अपने इस शरीर को जला लूंगी और जला करके उसका स्याही बनाऊंगी और उस स्याही से, ठीक है, उसको जला लूंगी और जला करके उसका स्याही बनाऊंगी और जो मेरी हड्डी बचेगी उस हड्डी को मैं कलम बनाऊंगी और उस कलम से मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का नाम लिख लिख करके भेजूंगी, जिससे वो मेरी बिरहड़ी के दुख की दशा को समझ सके। आइए देखते हैं कैसे। यह माने यह, तन माने शरीर, जारो माने जलाऊंगी। सबसे पहले एक बिरहड़ी कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाऊंगी और लिखो राम का नाम, और फिर उस स्याही से राम का नाम लिखूंगी और लेखरी करो करंक की, लेखनी माने लेखनी, करूँ माने करूंगी, करंक माने हड्डी की, और अपने जलने के पश्चात जो मेरी हड्डी बचेगी उस हड्डी को मैं लेखनी बनाऊंगी और लिख लिख राम पटाऊ, और उस लेखनी से अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का नाम लिख लिख कर भेजूंगी, जिससे वह मुझ बिरहड़ी की दशा को समझ सके। आगे देखिएगा। कै बिरहीन कै मीच दे, कै आपा दिखला, आठ पहर का दाझड़ा, मोह पे साह न जाए, आठ पहर का दाझड़ा, मोह पे साह न जाए, आठ पहर का दाझड़ा। अब देखो, इसमें बताया गया है कि एक बिरहड़ी कहती है कि हे मेरे ईश्वर, आप मुझ जीवात्मा को क्यों पीड़ित कर रहे हैं, या तो आप मुझे अपना स्वरूप ही प्रदान करा दीजिए, आप मुझे अपना दर्शन दे दीजिए,
ठीक है, या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आठों पहर का जो कठिन दुख है वो मुझसे सहा। आइए देखते हैं कैसे। कै माने अथवा बिरहड़ी माने बिरहड़ी को, मीच माने मृत्यु दे दे। ठीक है, मतलब मुझ बिरहड़ी को या तो मृत्यु दे दो, और कै आपा दिखलाए, या तो आप मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए, या तो मुझे आप अपना दर्शन करा दीजिए। और आठ पहर का दाझड़ा, आठों पहर का जो कठिन दुख है, आठों पहर का जो कठिन दुख है, मुँह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता। आठों पहर का जो कठिन दुख है ये मुझसे सहा नहीं जाता है। आगे देखिएगा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा हो, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा का समाय, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाय, नैनो रमैया रमी रहा। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाय, नैन रमैया रमी रहा। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि कबीर दास जी कहते हैं स्वयं एक बिरहड़ी के रूप में, एक सौभाग्यवती स्त्री के रूप में बन के कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि सौभाग्यवती नारियों की तरह मैंने भी अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। ठीक है, सौभाग्यवती नारियों की तरह मैंने भी अपने मांग में सिंदूर लगा लिया है, और अब काजल नहीं लगाया जा सकता, और अब काजल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे नेत्रों में, क्योंकि हमारे जब नेत्रों में मेरे परमात्मा रूप प्रियतम बस गए हैं, तो दूसरे परमात्मा रूप प्रियतम को समाने की जगह नहीं है, दूसरे परमात्मा रूप प्रियतम को समाने की जगह नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ समझिए, यहाँ कबीर दास जी स्वयं एक बिरहड़ी के रूप में कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में अपने ही एक आराध मानने वाले देव को समा लिया है सच्चे दिल से। इसीलिए अब सांसारिक रूपी जो काजल है, काजल जो यहाँ है भक्तों, काजल जो है, काजल का मतलब यह है सांसारिक मोह माया। क्या है? सांसारिक मोह माया। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं एक स्त्री की तरह अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। अब सांसारिक रूपी विषय वासना रूपी काजल नहीं लगाया जा सकता, अब विषय वासना रूपी काजल नहीं लगाया जा सकता। और नैन रमैया रमी रहा, नैन माने नेत्रों में, रमैया माने बस गए हैं। ठीक है, रमी रहा माने वही शब्द है, दोबारा आया है। तो मेरे नेत्रों में मेरे प्रियतम बस गए हैं, और दूजा कहाँ समाए, दूसरे प्रियतम की समाने की जगह मेरे नेत्रों में नहीं है, दूसरे प्रियतम की जगह समाने के लिए मेरे नेत्रों में नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कबीर।